प्यारे बच्चों नमस्कार। ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आप जुड़ चुके हैं राकेश कुमार के साथ। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ये जो सेशन में हमने कक्षा 10 विषय गणित की बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक समांतर श्रेणी ली है। और समांतर श्रेणी ये ऐसी जो ये टॉपिक है, इसको अभी पीछे क्लास में आपने कहीं पढ़ा नहीं है, आपके लिए एकदम नया है। तो इसके लिए क्या करना है, पूरा फोकस आपको करना है। लाइक और शेयर जरूर करिए, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना पढ़ने और पढ़ाने दोनों में इंटरेस्ट आएगा। तो उस इंटरेस्ट को बढ़ाते हुए और आगे हम आपको अपने मुद्दे पे लेके चलते हैं। और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आता है समांतर श्रेणी का। उसके पहले कुछ हम थोड़ा सा जान लें कि समांतर श्रेणी है क्या। जैसे ये कह दें कि हमारे पास कोई ये नंबर है, सपोज करिए कि 10 लिखा हुआ है। हमारे पास कोई ये 10 नंबर है, ये 10 है। अब इसमें क्या सम अंतर करते चले जाओ, मतलब समान अंतर या तो बढ़े इससे या तो इससे घटे। तो यदि हम इसमें क्या करें, प्लस का 2 जोड़ दें तो अगला नंबर कौन आ जाएगा, 12 हो जाएगा। तो देखिए पहले हमारे पास कितना था, 10 था, अब कितना हो गया, 12 हो गया। ठीक, अब क्या करिए, 12 में कि 12 में 2 जोड़िएगा ये 14 हो जाएगा, और 14 में 2 जोड़िएगा ये आएगा 16। तो एक श्रेणी बन गई। श्रेणी क्या बन गई, कौन सी, 10, फिर कहा 12, और फिर कहा 14, और फिर 16। इसी तरह से इसको हम आगे की तरफ कंटिन्यू करते जाते हैं, और ये जो श्रेणी बन गई इसे कहते हैं समांतर श्रेणी। जैसे कि आप देखिए तो इसमें हर एक पद के बीच में जो अंतर है वो समान है, चाहे 12 और 10 के बीच में देखा जाए, चाहे 14 और 12 के बीच में देखा जाए, चाहे 16 और 14 के बीच में देखा जाए, सब जो है अंतर आपस में क्या है, बराबर है, और यही कहलाती है समांतर श्रेणी। तो आपको ये पता चल गया होगा कि समांतर श्रेणी किसे कहेंगे। ठीक, अब जो आपके एक्सरसाइज है 5.1 का पहला क्वेश्चन हम आपको पहले से आपको बता दिए हैं कि भैया हम सबसे पहले एनसीईआरटी के क्वेश्चन पूरे हल कराएंगे। उसके बाद जब सिलेबस पूरा होगा तो फिर और आगे दूसरी किताब के भी क्वेश्चन लेंगे, लेकिन शुरुआत हम यहाँ पर एनसीईआरटी क्वेश्चन किताब से ही करते हैं। तो उसमें पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो ये है, निम्नलिखित स्थितियों में किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी मतलब समांतर श्रेणी है और क्यों है ये बताना है। तो भैया अब ये क्यों है ये भी बताना है। तो चला देखिए पहले क्या दिया हुआ है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपये है। तो आपको ये बताना है कि यहाँ पर जो ये स्थिति दे रखी है, जो बात कही गई है, वो समांतर श्रेणी के अंतर्गत है या नहीं है। तो फिर अब देखिए, चलिए शुरुआत करते हैं। इसको कैसे हम देखेंगे कि समांतर श्रेणी में है और कि नहीं है। तो देखो, जैसे मान लीजिए कि आप गए किसी भाई बड़े शहर में, बड़े या क्या छोटे शहर में टैक्सी सब जगह चलती है, यानी किसी शहर में गए और आपको कहीं जाना था। वो दूरी थी 20 किलोमीटर। जहां से आपको टैक्सी पकड़ना था वहां से जो जहां पर आपको पहुंचना था वो दूरी थी 20 किलोमीटर। जैसे मैं यहां कह दूं ए पर आप खड़े थे और ये था आपका टारगेट बी जहां पर आपको पहुंचना था, और 20 किलोमीटर दूरी थी। ये 20 किलोमीटर दूरी थी। साधन आपके पास कोई था नहीं, तो टैक्सी से जाना था। टैक्सी से जब आपने कहा, टैक्सी वाले से बात करी कि भैया हमको वहाँ जाना है, बी पर पहुँचना है, तो टैक्सी वाले ने कहा कि यहाँ से तो 20 किलोमीटर दूर है। तो कहा ये तो भैया हमको भी पता 20 किलोमीटर दूर है। तब जब आपने किराया पूछा कि किराया कितना है, तब वो आपको क्या बताता है। एक तो ऐसे बोल देता है कि इतने रुपए दे दो, तो बस उसी से चल देते हैं। लेकिन उसने क्या बताया जरा समझिएगा। ये कहा क्या कि प्रथम किलोमीटर हम कितने रुपए लेंगे, 15 रुपए, यानी कि आपको 1 किलोमीटर ले जाएंगे
तो आपको 15 रुपए लेंगे। ऐसे बोलिए कि यहां से आप बैठिए और 1 किलोमीटर आगे उतर जाइएगा, कितने रुपए लेंगे? 15 रुपए लेंगे। तो कहा चलो ठीक है। फिर आगे बताया कि अब उसके बाद यदि आप चलेंगे, जितने किलोमीटर चलेंगे, तो पर किलोमीटर हम आपसे 8 रुपए चार्ज करेंगे। कितने रुपए चार्ज करेंगे? 8 रुपए चार्ज करेंगे। तो अब आप हिसाब लगाना शुरू किए कितना पैसा उसको देंगे। तो जाना था आपको 20 किलोमीटर, तो कहा भैया ये टैक्सी वाले ने कहा है ये तुमको हम 15 रुपए तुरंत ले लेंगे 1 किलोमीटर का। तो 1 किलोमीटर आए, 15 रुपए आपका हो गया। अभी जाना कितने किलोमीटर था तुमको? 15 किलोमीटर और जाना है, क्योंकि टोटल डिस्टेंस थी 20 किलोमीटर। तो अब कहा अगली बार में क्या होगा? अगली बार में ये 8 रुपए और आपसे क्या करेगा? लेगा। ठीक, तो 8 रुपए ये क्या करेगा? यहां पर ये और ले लेगा। ठीक, फिर अगली बार ये बढ़ेगा, तो जितने रुपए होंगे, नहीं कहने का मतलब ये हुआ, यदि आप 2 किलोमीटर उतरते हैं 2 किलोमीटर पे, तो 15 ये और 8 ये 23 रुपए। तो यहां पर कितना हो जाएगा? 23 रुपए। ये बात समझिएगा हमारी बात, ये 23 रुपए। 15 8 23 हो गया। फिर क्या हुआ? कहा अभी और यदि आपको 8 किलोमीटर चलना है, क्योंकि हमको तो 20 किलोमीटर जाना था, तो कहा अब हम लेंगे 23 8 31 रुपए। तो अभी आपका टारगेट तो नहीं पूरा हुआ भाई। 1 किलोमीटर ये हो गया, 2 किलोमीटर, ठीक है, और 3 किलोमीटर जाना है तुमको 20 किलोमीटर। तो यही क्रम बढ़ता गया और फिर कहा 39 रुपए लेंगे। ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते अब जब 20 किलोमीटर पूरा होगा तो कितने रुपए लेंगे? वो जो लास्ट में डिजिट मिलेगी उतने रुपए आपको उसको पे करना होगा। ठीक है, ये बात बिल्कुल आपकी समझ में आ गई होगी। तो बस इसी बात को हम आगे बढ़ाते हैं। कैसे बताएंगे? तो कहा भैया कि पहले किलोमीटर का किराया कितना? बोलो। तो पहले किलोमीटर का किराया बोला है आपने, कहा 15 रुपए। फिर अगले किलोमीटर का किराया हो जाएगा कितना? 8 रुपए। तो 15 तो लेगा और 8 रुपए और भी तो लेगा ना। या 2 किलोमीटर के बाद उतरेंगे तो आपसे चार्ज करेगा 18 5 23 रुपए। ठीक, अब यदि अगले किलोमीटर और चलेंगे तो 23 में 8 रुपए 31 रुपए, और फिर कितना हो गया? 39 रुपए। 39 8 47 रुपए। इनकेस मान लीजिए आप यहीं उतर जाते हैं, 1 2 3 4 5 यानी 5 किलोमीटर पर उतरते हैं, तो आपसे 47 रुपए चार्ज करेगा। ठीक, तो जरा देखिएगा ये भैया समांतर श्रेणी में है कि नहीं है? तो समांतर श्रेणी में हमने बताया अंतर क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। जरा इसमें देखिएगा, ये 23 में से आप 15 घटाएंगे तो कितना आएगा? 23 में से 15 घटाएंगे तो 8 बचेगा। और इसमें से जरा देखिएगा, 31 में से 23 घटाएंगे तो 8 बचेगा। और 39 में से 8 31 घटाएंगे तो 8 बचेगा। और 47 में से 39 घटाएंगे तो 8 बचेगा। तो इस तरह से सब में अंतर कितना आ रहा? 8 8 का अंतर आ रहा। यानी कि ये कौन सी सीरीज बन गई? समांतर सीरीज बन गई। समझ में आया? पक्का हो गया? तो पहला में ये क्वेश्चन में क्या होगा? हाँ होगा। और हाँ क्यों लिखेंगे? क्योंकि सम अंतर है। आप इसको ऐसे बना करके भी दिखा सकते हैं। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जब वायु को निकालने वाला पंप प्रत्येक बार में शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकालता है, तो वहां जो सीरीज बनी वो समांतर श्रेणी है कि नहीं? अब जरा देखो, मान लो थोड़ी देर के लिए उसमें 100 घन मीटर हवा थी, घन मीटर। ठीक, तो पहली बार उसने निकाला 1/4, तो 100 का 1/4 कितना हो गया? 25 हवा निकाल ली। तो ये 25 इसने हवा निकाली, ये 25। फिर सेकंड टर्म में बची कितनी? यहां पर 75। अब 75 का जब ये निकालेगा तो अब 1/4 नहीं होगा, यानी हर बार ये जितनी हवा बचती है उसका 1/4 ये निकाल रहा है। इसका मतलब ये जो हवा का निकालने का क्रम होगा हर बार सेम नहीं होगा। इसलिए ये जो दूसरी बात बताई है वो समांतर श्रेणी के अंतर्गत नहीं आती है। अब आइए सेकंड नंबर क्वेश्चन में। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है?
बिल्कुल उसी तरह का जैसा हम पहला क्वेश्चन पढ़ के आए कि प्रत्येक मीटर खुदाई करने पर, मान लीजिए कोई गड्ढा खोदना था और कहा प्रत्येक मीटर खुदाई करने के बाद एक कुआं खोदने की लागत आई, जबकि प्रथम मीटर की लागत थी 150। तो देखो कोई कुआं खोदना था, अब कुआं तो भैया नहीं खोदे ही जाते हैं क्योंकि अब हम नई जो है उसकी जगह पे और टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं पानी के लिए, लेकिन फिर भी चलिए यहाँ पर ये बात कही गई, मान लीजिए कि गड्ढा कोई खोदना है, ठीक। अब गड्ढे में क्या कहा कि यदि 1 मीटर आप गड्ढा खोदते हैं तो आपको 150 रुपए की कॉस्ट आती है। यदि 1 मीटर आप गड्ढा खोदें तो 150 रुपए दे दिए, काम हो गया। लेकिन उसके बाद करें कि 50 रुपए लागत क्या होती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। 50 रुपए लागत क्या हो जाती है, बढ़ती चली जाती है। मतलब यदि आप क्या करेंगे, अगला गड्ढा मतलब 1 मीटर गड्ढा और बढ़ा लेंगे तो लागत क्या बन जाएगी, 50 रुपए बढ़ाने का मतलब हो जाएगा 200 रुपए। फिर बढ़ाएंगे तो 250, फिर बढ़ाएंगे तो 300। अब जरा जैसे जैसे आगे बढ़ाते चले जाएंगे तो ये जो है 50 रुपए के हिसाब से, 50 रुपए प्रति मीटर के हिसाब से लागत बढ़ती चली जाती है, ठीक। तो इसका मतलब ये कौन सी सीरीज हो गई बता बेटा, समांतर श्रेणी। क्यों, 200 में से 50 200 में से 150 घटाएंगे 50 आएगा, 250 में से 50 घटाएंगे तो मतलब 200 घटाएंगे तो 50 आएगा, 300 में से 250 घटाएंगे तो 50 आएगा। यानी हर एक अंतर, यानी हम दोनों पद का अंतर क्रमागत बोलें, क्रमागत 2 पदों का अंतर कितना आ रहा, बराबर आ रहा है, समान आ रहा है। इसका मतलब ये समांतर श्रेणी है। चलिए अब सेकंड नंबर भी देखते हैं, इसका क्या, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी कि 10,000 रुपए राशि जमा करी बैंक में और बैंक वाले ने कहा कि 8% वार्षिक ब्याज की दर से हम चक्रवृद्धि ब्याज जमा करेंगे। मतलब ऐसे समझ लें कि कहा 10,000 रुपए आप जब बैंक में जमा करते हैं, ठीक है, 10,000 रुपए आप बैंक में जमा करते हैं तो कहा हम 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज देंगे। चक्रवृद्धि ब्याज समझते हैं जरा, ब्याज 2 प्रकार का होता है, एक होता है साधारण ब्याज, दूसरा होता है चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। तो साधारण ब्याज क्या है कि जैसे आपने 10,000 रुपए बैंक में जमा किए तो बैंक की जो ब्याज दर है मान लीजिए 4% है, तो वो कह रहा है कि बैंक वाला कि 10,000 रुपए आप देंगे हमको तो 4% एक साल का 4% यानी 400 रुपए हम आपको दे देंगे, यानी 400 रुपए हम देंगे। लेकिन कब तक, जब तक आपके 10,000 रुपए जमा रहेंगे तब तक हम 400 रुपए जो है, ये 1 मिनट जरा चेक करिएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 तो मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं है। तो 400 रुपए का हम हर साल देंगे जब तक ये रुपए आपके क्या होंगे, जमा रहेंगे। मान लो आप 2 साल तक पैसा जमा करते हैं तो कहा 1 साल में 400 रुपए मिलेंगे, अगले साल 400 रुपए और दे देंगे, अगले साल फिर 400, यानी 400 रुपए हम बढ़ा के देंगे, ठीक है, चाहे जितने दिन तक पैसा आप जमा करिए। मतलब आपको हर साल 400 रुपए देंगे। समझ में बात आई? तो ये हुई कौन सी श्रेणी, समांतर श्रेणी। क्यों, क्योंकि वो बैंक वाला कहा 10,000 रुपए तुमने तो जमा किए हैं, इससे हमारा लेना देना अभी नहीं है। हमारा लेना देना ये है कि साल के अंत में जब आएंगे तो हम 400 रुपए आप देख के आपको टरका देंगे कि जाओ बेटा ये आपको पैसे फालतू वाले यानी ब्याज के मिल गए। फिर अगले साल आएंगे फिर तुमको 400 रुपए दे देंगे, फिर 400 रुपए दे देंगे, इस तरह से आपको दे देगा वो पैसा हर बार। और जब फाइनली आप जाएंगे तो 400 रुपए ये वाले हो, ये 400 10,000 और ये आपको 10,400 रुपए देके कहा खाता हमारे से क्लोज हो गया। ठीक, तो इस तरह की जो बात करते हैं तो समांतर श्रेणी हो जाती है। लेकिन यहां पर ये बात कही कि ऐसे बैंक वाले ने कहा ऐसा पैसा नहीं देंगे, कहा ये 10,000 रुपए का 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज देंगे। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब हुआ कि आपको ये 10,000 रुपए जमा करेंगे, 8% वार्षिक ब्याज दे देंगे।
ये हो गया। तो कहा पहले साल तो तुमको हम 800 रुपए देंगे ब्याज के, लेकिन अगले साल क्या हो जाएगा, यदि आप पैसा यहां से नहीं लेते हैं बैंक से, तो 10,800 पर हम ब्याज लगा के आपको 800 से ज्यादा ब्याज देंगे। समझ में आया? क्यों? क्योंकि अब मूलधन तुम्हारा 10,000 नहीं रह गया। कहा यदि पैसा नहीं लेंगे तो 10,800 पर हम ब्याज ले देंगे आपको, और ये हो जाएगा आपका 464 बन जाए, 864 रुपए ब्याज हो जाएगा। अब जरा बताइए, पहले साल ब्याज कितना दे रहा तुमको? 800 दे रहा, दूसरे साल दे रहा 864, तीसरे साल इससे भी ज्यादा, चौथे साल इससे भी ज्यादा। यानी हर बार ब्याज क्या करता है? बढ़ा के दे रहा है। इसका मतलब इसमें कोई रिलेशन नहीं बन रहा है समांतर श्रेणी का। क्यों? क्योंकि समानांतर है ही नहीं। जो मान ली इस साल ब्याज तुमको जो मिला 800 रुपए, अगले साल मिलेगा 864 रुपए, अगले साल देखेंगे तो 864 से बढ़ा करके मिलेगा। यानी ब्याज जो है वो समान नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है वो समांतर श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता है। चलिए, ये बात फिर क्लियर हो गई होगी। अब आइए फिर अगला प्रश्न क्या है। अब करें कि दी हुई एपी यानी कि ये समांतर श्रेणी जो दे रखी है, उसके प्रथम 4 पद लिखिए जबकि ए और सार्वंतर दिया हुआ है। अब यहां पर ए मतलब प्रथम पद, सार्वंतर का मतलब समानांतर, ये दिया हुआ है। तो देखो, तो 4 पद लिखना है, तो यहां पर एक फॉर्मूला पढ़ेंगे, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन का मतलब हुआ एनुमा पद, जो भी पद की बात करें, 1 2 3 4 जो भी पद की बात करें, ए का मतलब प्रथम पद हो गया, डी का मतलब हो गया सार्वंतर। ये फार्मूला एक यहां पर अप्लाई करेंगे, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या है, ये जो आपसे पूछा गया है वो एकदम ऐसे सिंपल पूछा गया, तो हम इससे ऐसे लिख लेते हैं। कह रहे प्रथम 4, तो यहां पर आप लिख लीजिएगा ए बराबर, ए कितना है? ए बराबर बेटा लिखा है 10, और कॉमा डी बराबर कितना? 10। बाई चांस ऐसा कुछ हुआ, ए का मान और डी का मान दोनों सेम आ रहा है, बाई चांस है। अब आपसे कह रहे हैं कि प्रथम 4 पद लिखिए, 4 पद लिखना है समांतर श्रेणी का। तो प्रथम पद बोले तो पहला वाला प्रथम पद हो गया। अब दूसरा वाला पद निकालने के लिए क्या करेंगे? पहले पद में सार्वंतर जोड़ देंगे। तो पहला पद कितना था? 10 था, जरा समझिएगा, और हम यहां पर सार्वंतर को, इस वाले 10 को और जोड़ देंगे। ठीक, ये हो गया। अब हमारे पास देखिए अंदर एक कितना पद बच गया? ये हो गया 20। 20 में कितना जोड़ देंगे? इस सार्वंतर को जोड़ेंगे 10 को, अब हो गया 30। तो 30 में 10 जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 40, और फिर 40 में 10 जोड़ेंगे, हो जाएगा 50। इस तरह से हम 50 में 10 जोड़ेंगे, 60, आगे क्रम से लिखते चले जाएंगे। ठीक, तो पहला पद कौन सा हुआ? 10, दूसरा पद कौन हुआ? 20, तीसरा पद कौन हुआ? 30, चौथा पद कौन हुआ? 40, फिर कौन हुआ आगे? 50, और फिर हो गया 60, और ये क्रम बढ़ते ही चला जाएगा। और आपसे केवल 4 पद पूछे गए और हमने तो यहां पर 6 पद बता दिए। ठीक, तो एकदम कंप्लीट हो गया पहला पार्ट। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट में। देख लीजिए, कोई दिक्कत आए तो यहां पे। अब सेकंड पार्ट में थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया है। अब क्या घुमाया है जरा देख लीजिएगा भैया। कहां प्रथम पद -2 है और डी कितना है? 0 है। ठीक, प्रथम पद कितना है? -2 है और डी कितना है? 0 है। अब यहां पर देखिए क्या किया है, ये पहला ही क्वेश्चन ऐसा आपको मिला हुआ है जिसमें कोई डी 0 है। अब डी 0 का मतलब अंतर कुछ है ही नहीं, तो प्रथम पद कितना आएगा? -2 आएगा। अब बताइए दूसरा पद में यदि हम डी जोड़ेंगे तब भी मान तो उतना ही आएगा, तो -2, फिर -2, ये लिखते चले जाएंगे। समझ में आया? तो यहां पर कहा कि प्रथम 4 पद लिखने हैं, तो 4 पद हमने लिख दिए, लेकिन ऐसी ये देखिए, इसमें देखिए चारों पद ये क्या है? समान है। क्यों ऐसा हो गया? क्योंकि यहां पर जो सार्वंतर की बात करी है वो सार्वंतर कुछ नहीं है, यानी कि 0 है। समझ में बात आई? तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं
ये हो गया। अब आइए अगला क्वेश्चन क्या, थर्ड नंबर में कहा ये है 4 पहला पद, दूसरा पद है 4, लेकिन सार्वंतर हमने बताया था घट भी सकता है और जुड़ भी सकता है। यहां पर डी का मान माइनस में है तो माइनस का आप 3 लिख लीजिएगा। कितना आ गया, तो माइनस का 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहां पर 1 बचेगा। अब आ जाइएगा 1 माइनस 3 कितना बचेगा, माइनस का 2 बचेगा। तो अगला वाला पद हो जाएगा -2 और -3, तो ये बन गया। तो हमारे पद कौन सा हो गया, 4, फिर आया 1, फिर आया -2 और फिर आया -5। इस तरह से क्रम बन गया और आपके ये चारों पद मिल गए, ये हो गया। अब अंतर की देखें तो अंतर सब में समान आएगा। तो -1 से घटा दीजिए -4, कितना बनेगा, -3, ये डी बन गया। -2 और ये घटाएंगे माइनस का, ये कितना हो गया, -3। देखो ये सार्वंतर बन गया। तो इस तरह से हम इसकी सीरीज बना लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ये बात बटे वाली कर ले। यहां पे तो कितना लिखा हुआ है, ये है -1, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, -1 + 1/2, तो -1 में आधा जोड़ेंगे तो हो जाएगा -आधा, यानी -1/2, और प्रीत में 1/2 जोड़ देंगे तो 0 हो जाएगा। अब 0 में 1/2 जोड़ेंगे तो 1/2 हो जाएगा, और आपका जो क्रम बन गया, 1 हुआ माइनस का, और माइनस का 1/2 हो गया है, और ये हो गया 0, और ये हो गया 1/2। तो ये जो आपकी श्रेणी बन गई, 4 पद मिले, ये समांतर श्रेणी के 4 पद आपके सामने स्क्रीन पे हैं। ठीक है, तो इस तरह से इनका ये वाला भी आप ऐसे लगाइएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से प्रत्येक समांतर श्रेणी एपी के प्रथम पद और सार्वंतर को लिखना है। अब देखिए क्या है, यहां पर क्या था, जो पिछला वाला क्वेश्चन था, पिछला वाले क्वेश्चन में कहा कि भैया प्रथम पद दिया था और सार्वंतर दिया था, अगले 4 पद सीरीज के आपको बताने थे, तो बता दिया। इसमें उल्टा कर दिया, कहा हम तुमको सीरीज दे रहे हैं, इसमें प्रथम पद और सार्वंतर बताइए। तो यहां पर देखिए पहला वाला लिखा है, पहला क्या था, 3 -1 कॉमा, नहीं 3,1 होगा, 3 ये 1 है, फिर -1 है और -3 है, इस तरह से लिखा हुआ है। अब बोले प्रथम पद, तो प्रथम पद कुछ करना नहीं, जो सामने पहले नंबर पे दिख जाए वही प्रथम पद हो गया। तो आप यहां पर लिखेंगे प्रथम पद, प्रथम पद जिसको ए से लिखते हैं, और क्या हो जाएगा, 3 होगा, एक आंसर मिल गया। अब बात करेंगे सार्वंतर की, तो भैया सार्वंतर देखो, सार्वंतर क्या है, या सार्वंतर, इसको लिखते हैं डी। डी निकालने के लिए दूसरे पद में से पहले वाले पद को घटाएंगे, तो 1 में से 3 घटाएंगे, कितना बचेगा, -2 आएगा। तो सार्वंतर डी हो गया। तो डी का मान पता चल गया -2, और ए का मान पता चल गया 3, और निकल गया इस प्रश्न का आंसर। ठीक है, अब सेकंड में आ जाइए, देख लीजिए, कोई दिक्कत आए तो लिख लीजिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, यहां पे देखिए, ये श्रेणी आपको दे रखी, उसका लिए जरा इसको, -5 कॉमा -1 3 और 7। अब बात करेंगे प्रथम पद की,
तो लिखिए प्रथम पद। जरा आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कितना आएगा प्रथम पद। सबका आंसर करेक्ट है, कितना? -5। बहुत बढ़िया। तो प्रथम पद को आप क्या लिखते हैं? ए लिखते हैं, ए, और ये बराबर हो जाएगा -5। अब लिखेंगे सार्व अंतर, तो ये हो गया सार्व अंतर। सार्व अंतर को डी से लिखते हैं, और डी लिखने के लिए हम दूसरे पद में से पहले वाले पद को घटाएंगे, या तीसरे पद से दूसरे पद को घटाएंगे, या चौथे पद से तीसरे पद को घटाएंगे। तो यहां पर क्या करिए, ये -1 करिएगा, और माइनस यहां लगाया था, माइनस फार्मूला भी में लग रहा वहां पे, तो प्लस का 5 हो गया, और आंसर आया कितना? 4। तो सार्वांतर कितना निकल गया? 4। और प्रथम पद कितना निकला? -5। और यही हो गया इस प्रश्न का आंसर। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज दिया हुआ है। थोड़ा सा चेंज है क्या? देखिए, ये लिखा हुआ है 1/3। ये लिख लीजिए, कॉमन लगाइए। 5/3 और 9/3 और 13/3 ये लिखा हुआ है। आगे लिखा हो सोवान। इसमें भी वही काम करना है, प्रथम पद और सार्वांतर बताइए। तो प्रथम पद का आंसर तो समझ लो सामने ही लिखा हुआ है, प्रथम पद। तो प्रथम पद कितना हुआ? प्रथम पद बताया 1/3, और इसको लिखते किस अक्षर से हैं? ए से लिखते हैं। तो ए का मान कितना निकल गया? 1/3, बिल्कुल करेक्ट है। अब आते हैं सार्व अंतर में। सार्व अंतर, जिसको आप लिखते हैं स्मॉल डी से। अब जरा देखिएगा, इसमें घटाना है आपको दूसरे पद से पहला पद, और दूसरा पद क्या है आप बताइए? 5/3 है, और घटा देंगे इसमें 1/3, बिल्कुल करेक्ट है। अब 5/3 में से 1/3 घटाएंगे। ये देखो अंश और हर के रूप में लिखा हुआ है, हर बराबर है 3 और 3, तो हर को सीधे जब बराबर है तो अंश को जोड़ घटा जाइएगा, और घटाने पर क्या मिलेगा? ये मिलेगा d बराबर 5 में से 1 घटेगा, 4 बचेगा, और 4/3 हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। ठीक है, चलिए इसको भी फिनिश किया। अब आ जाइए लास्ट पार्ट में। लास्ट पार्ट है क्या? देखिए, इसमें ये कहा गया 0.6, ये हो गया, फिर आया 1.7, फिर आया 2.8, और हो गया 9.3, और आगे है ... निकालना है प्रथम पद। अब आप लोग कह रहे होंगे सर ये तो एक्सरसाइज बहुत आसान है, और पहली बार हम पढ़ रहे हैं। और ये बात भी सही कि आप इसको फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, और शायद आसान भी लग रही हो। तो बच्चों भी शुरुआत है ना, अभी तो पहला स्टेप है। अब जब आगे बढ़ेंगे तो फिर कठिन आएगा। तो पहली एक्सरसाइज बिल्कुल ऐसे ही नॉर्मल, जैसे कि हम अभी 2 का पहाड़ा सीखे हैं, फिर कभी 19 का भी तो आता है, 17 का भी आता है, तो वही हाल है। अब यहां पर देखिए, प्रथम पद को आप किस अक्षर से लिखते हैं? प्रथम पद से बताएंगे कि सर हम स्मॉल ए से लिखते हैं। और होता प्रथम पद कहाँ मिलता है, किस दुकान पे मिलता है? तो कहते हैं पहले सीरीज का जो पहला नंबर होता है, पहला पद होता है जो, वही तो होता है प्रथम पद। तो भैया लिखो, ये तो आप लोगों ने बताया, हमने क्यों लिख दिया। तो प्रथम पद कितना हो गया? 0.6। अब कहें कि सार्वांतर कितना है? तो सार्वांतर कितना है? तो कह रहे हैं इसको सर हम कैसे बताएंगे भैया, तो बता। तो आप लोगों ने कहा कि कुछ नहीं करो, अगला वाला पद लिखो। तो अगला वाला पद कहा? मैंने आपकी बात तुरंत मान के 1.7 लिख लिया, क्योंकि अगला वाला पद 1.7 है।
फिर कहा माइनस निशान लगाओ, मैंने भी लगा दिया, जैसे आप बोल रहे वैसे लगाते हैं। और कहा ये घटाइए आप इसमें से पहला वाला पद, तो ये घटाया मैंने 0.7, सॉरी ये 0.6। अब कह रहे हैं इसको घटाइए, तो देखो यहां दशमलव में 2 अंक है, इधर भी दशमलव के बाद 1 अंक है, दशमलव के नीचे दशमलव, इसको समझिएगा। 7 में से 6 घटाएंगे तो 1 बचेगा, तो 1 लिख लो, 1 हो गया, पॉइंट लगा लो, और 1 तो घटेगा 1 से 0, तो 0। आपको डी पता चल गया 1.1। तो जो आपने लिखा, सॉरी जो बोला वही मैंने लिखा, और आंसर मिल गया कितना, 1.1। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का भी काम खत्म हो गया। हम आपके दिमाग में ये बात चल सकती है कि सर लगातार आप पहले दूसरा पद घटाते हैं कि आगे बढ़ के भी तो घटाइए। तो चलिए मैं इनको 2 पद ले लेता हूं, ये वाले आखिरी वाले जो देख रहा, इसमें जरा देखिएगा, सब में प्रयोग करना चाहिए, प्रयोग जरूर करिए। 3.9 यानी कि 3.9 लिख लीजिएगा, और इसमें से घटा दीजिएगा 2.8। इसका भी घटाना इतना ही आना चाहिए। इन केस मान लो घटाना इतना नहीं आ रहा, समझ लो फिर आपकी सीरीज गलत है या फिर घटाना गलत है। तो 9 में से 8 जाएगा, 1 बचेगा, ये लिख लीजिएगा, और 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा, बीच में दशमलव मारेंगे, और यही हो गया आपका डी। जरा मिला लीजिएगा तो दोनों सेम आ रहा है, ठीक। तो सार्वंतर कहीं निकालना होगा किसी से, मतलब समांतर श्रेणी में, तो कोई भी 2 पद ले लीजिए, वो कोई जरूरी नहीं कि पहला और दूसरा पद लीजिए, कोई क्रमागत 2 पद लीजिएगा, अगले वाले पद में से, ठीक है, पिछला वाला पद घटा दीजिएगा, और वही आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये कहा है निम्नलिखित में से कौन कौन जो ये सीरीज दे रखी है एपी यानी कि समांतर श्रेणी में है, यदि कोई एपी में है तो उसका सार्वंतर और उसके अगले वाले 3 पद बताओ। तो इसमें समझिए क्या है, आपको क्वेश्चन पहले ही दे रखे हैं ये, और पूछा ये गया है कि बताओ इसमें ये समांतर श्रेणी है कि नहीं है। यदि आप बोल देते हैं समांतर श्रेणी है, तो कहेगा कि इसका सार्वंतर भी बताओ और इसके अगले 3 पद भी बताओ, इसके अगले जो लिखे हैं पद, इसके अलावा 3 पद और बताओ। और बोल देते हैं नहीं, तो खत्म कहानी, ठीक। क्या है कि यदि बोलेंगे ये समांतर श्रेणी है ही नहीं, तो अगले पद 3 पद लिखने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए, तो हम प्रथम पद की जांच करें कि ये जो सीरीज दे रखी है ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। सबसे पहले तो हम इसकी क्या करेंगे, जांच करेंगे। तो जांच बैठाइए जरा, देखिए भाई क्या बनता है। तो ये लिखा 2, 4, 8 और 16 आगे ऐसे लिखे डॉट डॉट। तो समांतर श्रेणी की पहचान क्या है, वो पहचान ये है कि इसी सीरीज के कोई भी 2 पद आप ले लीजिए पास पास वाले, और घटाएं तो अंतर समान आना चाहिए। यदि ऐसा है तो समांतर श्रेणी है, और नहीं ऐसा है तो समांतर श्रेणी नहीं है। तो हम पहले ये जाने कि समांतर श्रेणी है कि नहीं है। तो देखो 4 में से आप क्या करते हैं, 2 घटाते हैं। तो कहा सर 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से भी हम नहीं कह सकते कि समांतर श्रेणी है, अगली टेस्टिंग करिए। अगली टेस्टिंग हम यहां से कर लेते हैं। ये कहेंगे कि 16 में से 8 घटाओ तो बचेगा 8। अब तो कहानी पलट गई। यहां कहा था पहले में से दूसरा घटाएं तो 2 बच रहा है, और यहां कहा चौथे में से तीसरा घटाएं तो 8 बच रहा। अरे ये तो बराबर है ही नहीं, इसका मतलब ये समांतर श्रेणी नहीं है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। तुरंत आपने जांच की और रिजल्ट भी बताया, कहा यह समांतर श्रेणी पहली वाली नहीं है। क्यों नहीं है, उसका आपने ये दिया आप आंसर कि दूसरे पद से पहले वाले पद को घटाते हैं तो बचता है 2, लेकिन यदि हम चौथे पद से तीसरा पद घटाते हैं तो बचता है 8। इसका मतलब ये श्रेणी समांतर नहीं है। अब जब नहीं थी तो कोई बात ही नहीं है।
अब अगले को जरा ट्राई मारते हैं। अगला दिया हुआ है 2, 5/2, 3 और 7/2। ठीक, अब इसको हम ऐसे यदि लिख लें तब भी कोई दिक्कत नहीं। 5 को जरा 2 से भाग करिएगा तो 2.5 बचेगा, यानी 2.5 बचेगा। बहुत बढ़िया, चलिए आप लोग तो बहुत आगे हैं भाई। यहाँ पर 3 हो गया, और 7 को जब भाग करेंगे 2 से तो 3.5 बचेगा, ये हो गया 3.5। ऐसे लिख लीजिए। अब जरा बताइए, यदि हम बात करते हैं इसमें से इसको घटाएंगे, यानी दूसरे से पहले वाले पद को घटाएंगे, तो 2.5 में से घटा देंगे 2 तो बचेगा 0.5। बिल्कुल सही है। अब जरा ये वाला देखिएगा, 3.5 में से घटा दीजिएगा 3 तो बचेगा 0.5। बस आपका काम हल हो गया। तो कहा हमने परीक्षण कर लिया है, और परीक्षण में ये समांतर श्रेणी निकल के आई है, और तर्क आपने दिया कि हम 2 क्रमागत पदों को आपस में घटाते हैं तो अंतर निकलता है समान। इसका मतलब हुआ कि ये हो गई समांतर श्रेणी। तो आप तुरंत ये बोलेंगे कि क्या है ये भैया, समांतर श्रेणी है। तो यहां पर लिख देंगे सार्वंतर समान है, सार्वंतर समान है, इसलिए कौन सी श्रेणी हो गई ये, इसलिए समांतर श्रेणी है। अब जब समांतर श्रेणी है, नहीं में तो बहुत आराम था, नहीं बोले आगे बढ़े। अब जब समांतर श्रेणी है तो कहा भैया इसके 3 आगे वाले पद बताओ। तो आगे वाले 3 पद हम यहीं से बताते हैं। तो यहां पर लिखेंगे अगले 3 पद, अगले 3 पद। बस हम कहां तक पहुंचे थे, 3.5 पे पहुंचे थे, और बढ़ाना कितना है, आधा आधा बढ़ाना है। 3.5 में यदि आधा जोड़ेंगे तो 4 होगा, तो आप यहां पर 4 लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 4 के बाद क्या आएगा, आधा बढ़ाएगा 4.5 होगा। हमको तो इसी रूप में लिखना, बटे के रूप में। तो 4.5 का मतलब हो गया 4.5 लिखिएगा, और चाहे 9/2 लिखिएगा, बात तय है। फिर उसके बाद 4.5 के बाद 5 आएगा, तो 5 तो 5 लिख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमको पद कितने लिखने थे, 3 पद लिखने थे, 3 तो हो गए। अब 5.5 के बाद नंबर आएगा 5.5 का, तो 5.5 को हम 11 कितना लिख दें, 2 लिख लें, 11/2 लिख लें। और 11/2 यानी 5.5 के बाद नंबर आएगा 6 का, तो ये हो गया 6, ऐसे लिख लीजिएगा। अब जरा मिला लीजिएगा, हम इसको इस हिसाब से कंपेरिजन करते हैं। तो पहला हुआ 2, फिर हुआ 2.5, फिर हुआ 3, फिर हुआ 3.5, फिर हुआ 4, फिर हुआ 4.5, फिर 5, 5.5 और 6। आराम से इसको समझ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई जल्दबाजी बिल्कुल नहीं है। ठीक, समझ में नहीं आया। अब जरा उसमें चला ऐसे देखें, तो 2 के बाद ये हो गया बीच वाला है 2.5, 2.5 के बाद 3, 3 के बाद 3.5, 3.5 के बाद 4, 4.5, 5, 5.5, 6, इस तरह से नंबर लिखते चलेगा। ठीक, तो अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 में देख लीजिएगा, कोई दिक्कत आए तो। तो अब 3 में आइए, 3 में भी शुरू करिए। 3 में देखिए ये था हाँ, 3 में क्या है, यहां पर देखिए -1.2, -3.2, -5.2, -7.2, ये ऐसे कुछ था। अब घटाना है हमको, अब जो सब में माइनस लगा हो, ठीक है, तो कुछ दिक्कत नहीं है। क्या करिए आप यहां पर, यहां पहले हम लिखते थे डी, -3.2 और प्लस निशान लगा दीजिएगा, 1.2 करिएगा। तो 3.2 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा कितना, ये बचेगा, बताओ भैया कितना आएगा,
ये होगा 2। ठीक है, ये 2 बच गया। अब सेकंड टर्म में देखिए, ये है -5.2 में घटाना। अब घटाना होता है लेकिन यहां निशान लगा प्लस का, तो हम प्लस लगा लेंगे। फिर सॉरी माइनस है तो हम प्लस लगा लेंगे। कितना आएगा? 3.2। अब ये भी घटाएंगे तो आपका ये आएगा, हाँ यहां पर निशान लगे, देखो गलती हो गई एक, ये माइनस का आएगा बेटा। चलिए, अरे ये माइनस का 2 आएगा और ये होगा माइनस और 2। तो देखिए यहां पर देखिए माइनस, एक और बढ़ा लीजिए मां, यहां पे -7.2। अब ये भी इसको माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा 5.2 और ये घटाएंगे तो माइनस का 2.0। यानी हम यहां पर देख रहे हैं कि तीनों बार सार्वंतर बराबर, कितना? -2। अब सार्वंतर बराबर, इसका मतलब श्रेणी कौन हो गई? समांतर। आप यहां लिख देंगे क्या है भैया? ये हाँ है, समांतर श्रेणी है। अब जब समांतर श्रेणी है तो अगले पद बताओ कौन है? तो अगले पद बताना है तो -2 इसमें हम क्या करते चले जाएं? जोड़ते चले जाएं। तो कितना हो जाएगा अगले पद में? अगला या अगले पद 7.9 में हम जोड़ेंगे, जोड़ने का सीधा जोड़ेंगे तो हो जाएगा -9.2। ये बनेगा -9.2। अगला पद आएगा तो -11.2 और -13.2। ये पद आपके यहां से निकल गए। ठीक, तो इस तरह से इसको भी आराम से आप लोग लगा लीजिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है, बिल्कुल आराम से लगाइएगा। अब एक क्वेश्चन और बच गया है लास्ट में, इसको निपटाइए। फिर देखिए भैया, एक बात ध्यान रखना है, बहुत जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। हम आपसे वादा किए थे कि ज्यादा से ज्यादा यहां पर सवाल लगवाएंगे। ठीक है, बस आपको करना यही है कि हमारे साथ जुड़े रहिएगा, भागिएगा मत। ये नहीं कि आप वीडियो स्किप किए और तुरंत निकल लिए, तो इससे कोई बेनिफिट नहीं होगा। यदि आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं तो हम आपको हर एक एक्सरसाइज का हर एक सवाल यहां पर बताएंगे। ठीक है, SW भी मिलेगा, उसको भी करना पड़ेगा। और तुम्हारा काम क्या है? बस रोज का रोज आपको हमारे साथ जुड़े रहना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ना है। चलिए भैया, और कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये दिक्कत आ रही सर, मेरी समझ में नहीं आ रहा है, कि या ये क्वेश्चन छूट गया है, या हमको ये पूछना है। ये सब आप कमेंट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब लिखते हैं अगला -10, फिर आया -6, फिर आया -2 और फिर हो गया 2 और ऐसे बताइए। अब ये बताना है कि ये सीरीज है समांतर की नहीं है, तो क्या करिए? -6 लिखिएगा, प्लस का 4 लिख दीजिएगा, तो आ जाएगा प्लस का, नहीं सॉरी, माइनस का 6 और प्लस का 10। ध्यान रखना है, जब सभी पद माइनस हो तो यहां पहला पद तो माइनस का होगा और दूसरा वाला प्लस का होगा। कैसे होगा वो भी देखें। हमको घटाना होता ना दूसरे से पहला पद, तो दूसरे में से जब पहला पद घटाएंगे तो माइनस निशान लगाएंगे, और माइनस यहां पर पहले से लगा है तो हम इसको प्लस कर देंगे। अब 10 में से 6 घटाएंगे तो ये 4 बच जाएगा, 1 हो गया। अब यहां पर देखिएगा -2 प्लस का 6, ये भी 4 हुआ, और ये हो गया आपका 2 और ये प्लस का 2 होगा, ये 4 हो गया। अब आप यहां पर देखते हैं कि सार्वंतर कितना है। सार्वंतर बताया सर, ये तो बराबर है 4 4 का, और जब बराबर हो गया सार्वंतर, इसका मतलब सीरीज कौन बन गई? समांतर श्रेणी बन गई। अब हमको इसके आगे के 4 पद बताने हैं, तो इसका आंसर पहला तो मिल गया, कितना भैया? हाँ, ये समांतर श्रेणी है। अब अगले 4 पद बोलने हैं, अगले 3 पद हैं, चलो हम 4 लिख चुके तो 4 लिख लें। 4 अगले 4 पद,
अगले 4 पद कौन से लिखेंगे। अब ये वाला 2 है, लास्ट वाला पद 2 है, हमको जोड़ना कितना है, 4 है, तो 2 में 4 जोड़िए कितना आएगा, 6, और 6 में 4 जोड़िए 10, 10 में 4 जोड़िए 14, 14 में 4 जोड़िए 18, 18 में 4 जोड़िए 22, और ये बन गई आपकी अगले 4 पदों की सीरीज। ठीक, और हाँ यदि आप देखें तो ये तो समांतर श्रेणी थी और ये वाली भी समांतर श्रेणी है, यदि इसको बोलें तो ये समांतर श्रेणी का एक पार्ट है। तो 6, 10, 14, 18, 22, ठीक है, 6, 4, 10, 4, 14, 4, 18 और 4, 22, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन भी निपट गया। अब आते अगले क्वेश्चन पे। अब इसमें थोड़ा सा चेंजिंग है। चेंजिंग क्या, रूट दिख रहा, अंडर रूट दिख रहा, और अंडर रूट वाला कोई सवाल आपने अभी तक नहीं लगाया है। अब अंडर रूट वाले में क्या करना है, चलिए इसको भी निपटाइए। चलिए आ जाइए, यहां पर लिखते हैं 3, 3 प्लस अंडर रूट 2। कोई दिक्कत आ रही तो आप इसको ब्रैकेट में बंद करिएगा। फिर 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, ये लिख लिया, और 3 प्लस 3 अंडर रूट 2। पहले तो हमको ये निपटाना है, बताना है, दिखाना है, समझाना है, ये सब कहिए कि ये है समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो देखो हमको क्या करना है, इसमें से इसको घटाइए, दूसरे से पहला, तो 3 प्लस अंडर रूट 2 और -3 कट गया, कितना हो गया, अंडर रूट 2 आया। ठीक, अब घटाइए इसमें से इसको, तो 3 प्लस 2 अंडर रूट 2। अब रुक जाइए, यहां पर 2 पद हैं, इनको घटाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस निशान लगाइएगा, और चाहे ब्रैकेट लगाइएगा आप यहां पर, प्लस 3 प्लस अंडर रूट 2। तो देखें क्या आएगा, 3 प्लस, कुछ गलती हो गई क्या, 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, इसमें से घटाया है 3 प्लस अंडर रूट 2, तो ये 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2, अरे नहीं, यहां पर आएगा 3 माइनस अंडर रूट 2। जरा फिर से देखिएगा, मान लीजिए थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा था। 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 ये लिख लिया, माइनस से ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस का 3 होगा, माइनस का अंडर रूट 2 होगा, ये वाला 3 ये वाला 3 तो कट गया, 2 अंडर रूट 2 में से अंडर रूट 2 घटेगा तो बचेगा केवल अंडर रूट 2, तो ये हो गया अंडर रूट 2, बस काम खत्म। अंडर रूट 2 आ गया, इसका मतलब कौन सी श्रेणी हो गई, ये समांतर श्रेणी हो गई। आप तुरंत इसको बोलेंगे क्या है बेटा, ये हाँ है, समांतर श्रेणी है। जब हाँ है तो अगले के पद और बता दीजिए, तो अगले के पद बोल देंगे कितने, 3 पद और बोलना है। तो जरा देखो यहां पर 3 अंडर रूट 2 है, अब इसमें क्या करना है आपको, इसमें जो है जोड़ना है आपको अंडर रूट 2, तो अंडर रूट 2 जोड़ दीजिएगा, अंडर रूट 2, ठीक है। तो ये हमारे पास बन जाएगा, हाँ यहां पे थोड़ा सा गड़बड़ लिख रहा है यार, ये देखिए, ठीक, यहां पर ये पद था ना पूरा, ये ठीक है, गलती हो रही थी, ये 3 प्लस 3 अंडर रूट 2 था, ये तो पद था लास्ट वाला, देखिएगा इसमें हमको ऐड करना अंडर रूट 2 ऐड करना है, तो अंडर रूट 2 ऐड हो गया, तो कितना आएगा, 3 प्लस 4 अंडर रूट 2, ये पहला पद मिल गया। इसके आगे वाला अब क्या करना है, यहां पर ये आया, तो अब अगला पद आएगा 3 प्लस 4 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2, तो हो जाएगा 3 प्लस 5 अंडर रूट 2, बस एक क्रम बनता चला गया। अब ऐसे समझिएगा, 3 में ही तो जोड़ना है ना, तो बस यहां पर अंडर रूट 5 था, अब अंडर रूट हो जाएगा 6, तो 3 प्लस 6 अंडर रूट 2, 3 प्लस 7 अंडर रूट 2, यही क्रम आप लिखते चले जाइएगा
और आगे के पद लिखते चले जाएंगे। क्यों, जरा देखिएगा, पहला 3 था, फिर 3 में कितना जोड़ा, √2, फिर 3 में कितना जोड़ा, √2 जोड़ा, मतलब √2 पहले से जोड़ा था, 2 √2 हो गया, फिर ये 3 हो गया, फिर अगला वाला कौन सा आएगा, 4 होगा, वही लिखा देखो ये वाला, फिर कितना आएगा 5, ये हो गया, फिर 6, फिर 7, इस तरह से आप लिखते चले जाइएगा, अगला पद इसमें मालूम होता चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है दशमलव में लिखा हुआ है। चलिए भाई इसको भी देखते हैं। चलिए ये रहा, हाँ, तो लिखा 0.2, फिर लिखा 0.22, फिर लिखा 0.3 बार 2, फिर 0.4 बार 2, ऐसे लिखा हुआ और आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं। अब पूछा है कि ये समांतर श्रेणी है कि नहीं है, तो देखिए ये देखने से नहीं लग रही कि समांतर श्रेणी है। क्यों, क्योंकि इसमें 2 आगे बढ़ा दिया है ना। अब यदि इसको हम घटाइए, तो जब घटाएंगे 0.22 में से 0.2 और 0 अपने पास से बढ़ा लीजिएगा, तो ये 2 और 0 ये बनेगा। ठीक है, 0.02। अब जरा इसको घटाइए, तुम्हारे पास बचेगा ये होगा 0.222, 3 बार इसमें से घटाएंगे 0.220 अपने पास से बढ़ा लीजिएगा, तो ये 2 हो जाएगा, ये 2 और ये 2 ये। अब जरा देखिएगा, यहां पर बचा है 0.02 और यहां पर बचा 0.002, यानी सार्वंतर समान नहीं है, और जब सार्वंतर समान नहीं है तो ये समांतर श्रेणी भी नहीं है। ठीक, तो ये तो बिल्कुल पक्का हो गया कि जिसमें सार्वंतर समान नहीं होगा वो समांतर श्रेणी नहीं होगी। बस अब आइए अगले प्रश्न में, और अगला प्रश्न क्या है, ये लिखा था 0, -4, -8, -12 आगे सोवान। तो देखिए माइनस माइनस सब लग रहे हैं, तो बस ये माइनस और +0 यानी कि -4 हो गया। अब देखिए -12 और +8 ये मिलके हो जाएगा -4। देखिए सार्वंतर समान यानी श्रेणी हो गई समांतर। अगले पद निकालने हैं, कितने आपको, अगले पद निकालने हैं 3। तो देखो -16 था, इसमें क्या करिए -4 और बढ़ा दीजिएगा, सॉरी -12 था तो -16 करिएगा, -20 करिएगा, -24, -28, बस लिखते चले जाओ और ये सीरीज आपकी बनती चली जाएगी, क्योंकि 4 माइनस के बढ़ाने थे। ठीक, बस अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये यहां पर लिखा है -1/2, -1/2, -1/2, -1/2, इस तरह से कुछ कहा गया है। अब हाँ ये बताइए भैया जरा आखिरी सवाल पे, और आखिरी सवाल आपको चकमा देने वाला है, ये वाला, और चकमा देने वाला कुछ नहीं, हम इसके पहले पढ़ के आए हैं, जिसमें सार्वंतर 0 था, याद करिए। तो इसमें कितना लिखा है -1/2, -1/2, -1/2, और वही संख्या रिपीट करी गई, वही राग लापा जा रहा, -1/2 वाला। इसका मतलब समांतर श्रेणी तो है लेकिन सार्वंतर कितना है, 0 है। ठीक, तो क्या बोलेंगे, सार्वंतर यहां पर क्या लेंगे, सार्वंतर कितना है, 0 है, नहीं यहां पर हम लिख ले रहे डी, सार्वंतर d बराबर 0। कैसे पता चला, क्योंकि पद में परिवर्तन ही नहीं हुआ, -1/2, -1/2, -1/2 इस तरह से रिपीट करता चला जा रहा। ठीक, तो जब इसमें परिवर्तन नहीं हुआ है कुछ, तो सार्वंतर 0 हो गया, यानी समांतर श्रेणी है, पक्का हो गई। ठीक है, अब हमको आगे के पद लिखने हैं, तो आगे लिख जाओ 3 पद और, -1/2, -1/2, -1/2 लिखते चले जाओ, समांतर श्रेणी है तो बहुत आसानी से लगा लेंगे। ठीक, लेकिन वैसे चकमा देने वाला था थोड़ा सा, लेकिन हम पहले पढ़ चुके हैं तो हमारे लिए कोई दिक्कत यहां पर नहीं थी। बस अब आइए अगले क्वेश्चन में, और ये भी 3 पार्ट और बचे हैं। क्या है देखो, 1, 3, 9, 27। अब आप देखिएगा
तो यहां पर घटाने का कोई मतलब ही नहीं बनता कि 1 बना फिर 3, 3 के बाद सीधे 9 हो गया, 9 के बाद 27, ये गुणा दिया गया है, ये समांतर श्रेणी नहीं है। ऐसा सवाल अभी पहले इसी में लगाया है आपने। तो पहली जो है ये जो 9 नंबर क्वेश्चन है ये समांतर श्रेणी नहीं है। और नहीं है, अरे भैया बोले नहीं लिखते हैं, हाँ ये नहीं है। और जब नहीं है तो काम खत्म ही होगा। हमने बताया था नहीं है तो आगे कुछ करना ही नहीं है। और यदि हाँ बोलेंगे तो फिर आगे के पद आपको बताने पड़ेंगे, तो हो गया काम। यहां देखिएगा ये समांतर श्रेणी है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि लिखा हुआ है A2A 3A। यदि आप पास वाले दोनों पदों को माइनस करते हैं तो मान आता है समान, क्योंकि 2 में से A निकलेगा तो A आएगा, 3A में से 2 निकलेगा A तो A आएगा, 4A में से 3A निकलेगा तो A आएगा। यानी कि हर एक पद का सार्वमांतर कितना आ रहा है? D स्मॉल a आ रहा है। अब जब सार्वमांतर स्मॉल a आ रहा है तो इसका मतलब ये समांतर श्रेणी है। तो आप यहां पर बोल देंगे भैया ये क्या है? समांतर श्रेणी है। अब समांतर श्रेणी तो आगे के पद बताओ, तो आगे के पद लिख लीजिए तुरंत। कितने? ये था 4 था, आप 5A लिखिएगा, फिर 6 लिख दीजिएगा, फिर 7A लिखेगा, फिर 8A लिखेगा, इस तरह से लिखते चले जाइएगा और यही हमारी हो गई आगे की सीरीज हो गई। ठीक, अब देखिए इसमें यही काम यहां भी खेल किया है इस तरह से, क्योंकि इसमें एक A लिखा कि पावर 2 लगाई, फिर 3 लगाई, फिर 4 लगाई, फिर 5 लगाई, इस तरह से। तो ये भी समांतर श्रेणी नहीं है। और बोलेंगे भैया ये भी नहीं है, और नहीं बोल दिए तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, काम खत्म। अब रह गया ये हमारा आखिरी क्वेश्चन, और आखिरी क्वेश्चन में दिया हुआ है √2 ये है √2 हो गया, √8 हो गया, √18 हो गया, √32 हो गया। ये क्रम जारी है। ठीक, अब इसमें थोड़ा सा मुश्किल पड़ सकती है। कैसे? क्योंकि हमको घटाना है, तो घटाने में हम √8 में से √2 सीधे नहीं घटा सकते हैं। क्यों? उसका कारण क्या है? क्योंकि रूट भी समान होना चाहिए। तो हम इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। √2 लिखा और इसको हमने लिख लिया है 4 गुणा 2, कॉमा लगाया और लिखा 9 गुणा 2, फिर कॉमा लगाया 16 गुणा 2 और अंडर सब पे लगा दिया इस तरह से। अब जरा चेक करिए, तो हमारे पास आया कितना? √2 हो गया, 4 का वर्गमूल निकल गया, 2 √2 हो गया, 9 का वर्गमूल निकल गया 3 √2 हो गया, फिर हो गया 4 √2। अब जो पद मिले उन सबके साथ में √2 लगा हुआ है। घटाना आसान है, तो घटाइए। 2 √2 में से घटाइए आप √2, बचेगा कितना? √2। यही हाल यहां पर है। 3 √2 में से 2 √ घटा दीजिएगा, तो 3 √2 में से आप घटाइए 2 √2, ये बचेगा √2। तो √2 यहां भी बचा, यहां से 2 बचा, यानी कि सार्वंतर मिल गया सेम। और जब सार्वंतर से मिला तो हो गई कौन सी श्रेणी? समांतर श्रेणी। तो बोल देंगे कि ये क्या है भैया? हाँ, समांतर श्रेणी है। अब क्या करना है? इसमें जो है आपको बढ़ाना है। कैसे ले जाएंगे अगला पद? तो अब क्या यहीं पर करिएगा, 2 चौके 8, ठीक है। और यहां पर क्या आपको 32 लिखना है। अब 32 को आगे के 4 पद लिखाने हैं यहां पर, तो 4 पद कैसे निकालेंगे देखिएगा। तो यहां से देखिएगा, पहले कितना था? 2 यहां पर 1 था, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 लीजिएगा, फिर 6 लीजिएगा स्क्वायर करके, और आप आगे पद पे यहां पर लिखते चले जाएंगे। तो अब अगला पद इसमें कितना लिखेंगे? ये हो जाएगा हाँ, तो देखो यहां पर कितना था? ये 4 का स्क्वायर लिखा है। अब लिखना पड़ेगा आपको 5 का स्क्वायर, तो अगला पद हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, और 25 दूना 50, तो ये हो गया 50। जरा समझिएगा, ये 50 आ जाएगा, √50। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे? यहां पर 5 के बाद 6 ले लेंगे, यहां के बढ़ा लीजिए। देखिए 5 के बाद देखिए यहां पर 4 था, 5 हो गया, 6 का स्क्वायर कितना हुआ? 36, 36 दूना 72, तो ये हो जाएगा √72। फिर कितना आएगा? ये देखिए, ये 4 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। अब आएगा 7, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा?
49, 49 दूना कितना होगा 98, तो ये 98 हो गया। तो ये है आपका 98। अगला पद और लिखना है, तो ये हमारे पास 7, 8, 8 दूना 64 और 64 दूना 128, बस ये पद आपको मिलते चले गए। एक बार जरा फिर से देख लीजिएगा। देखो ये तो क्लियर हो गई कि ये समांतर श्रेणी है, यहां तक तो बात खत्म हो गई। चलिए इसको हम यहां तक निपटा देते हैं। ये कहा ये तो बात समझ में आई गई। अब हमको लिखना था जो ये जो था, ऐसे इसको कर लीजिएगा। ये 1 का स्क्वायर लिखा था, 2 लिखा गया था, समझिएगा। फिर कॉमा लगाया गया था, अंडर रूट का निशान लगाया गया था, 2 का स्क्वायर लिखा गया था, 2 लिखा गया था, समझिए। फिर यहां पर 3 का स्क्वायर लिखा गया था और 2 लिखा गया था, ये गुणे में है। फिर 4 का स्क्वायर लिखा गया था, 2 लिखा गया था। फिर आया अंडर रूट 5 का स्क्वायर लिखा गया था, 2 लिखा गया था। फिर लिखा गया था 6 का स्क्वायर, 2 लिखा गया। और फिर लिखा 7 का स्क्वायर, 2 लिखा गया गुणे में। और 8 का स्क्वायर और 2 लिखा गया। यदि आप देखें तो इस क्वेश्चंस को हम ऐसे नोट कर सकते हैं, कैसे? 1 का स्क्वायर गुणे 2, 2 ही तो हुआ अंडर रूट में। 2 का स्क्वायर 4 दूनी 8, देखो उधर। 3 का स्क्वायर 9 दूनी 18, 4 का स्क्वायर 16, 16 दूना 32, ये तो पद हो गए। अब हमको अगले लिखने थे, तो 4 तक की कहानी खत्म हो गई थी। 5वां देखिए, 5 का स्क्वायर 25 दूना 50, जो कि हमने यहां पर लिखा ये वाला, ये 50 हो गया। फिर 6 आया, 6 का स्क्वायर 36 दूना 72, देखो यहां पर लिख दिया है। फिर आया 7 का स्क्वायर कितना हुआ 49, 49 दूना 98, अगला वाला पद लिख दिया। और 8 का स्क्वायर हो गया 64 और दूना 98। तो ये इस तरह से ही हमने आगे पद लिख लिए हैं। तो आज की ये एक्सरसाइज 5.1 बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। अब आपको क्या करना है भैया, इसको रिवाइज जरूर करिएगा, कॉपी जरूर बनाइएगा। ये तो हम कहेंगे कि आप रिवाइज करें, कॉपी जरूर बनाइए, ठीक। और जब ये नोट्स आप अच्छे बना लेंगे तो आपके पास फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो फिर अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फिर जय हिंद।